सरकारी अस्पतालों में बद से बदतर स्थिति और प्राइवेट अस्पतालों में लूट खसोट लगातार जारी है। कहा कुछ और जाता है और बाद में जब पेशेंट भर्ती हो जाता है और जब छुट्टी की बारी आती है तब भाव बदल जाते हैं। जो डॉक्टर कहते हैं कि भगवान का रूप होता है वो फिर गुंडे के रूप में दिखाई देने लगता है। मेरे साथ जो पीछे शख्स मौजूद हैं इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है। मेरे पीछे ये लगभग 4 मंजिला जो आप इमारत देख रहे हैं, ये इमारत इन्हीं लोगों के, इन्हीं पेशेंट जो मरीज होते हैं इन्हीं की कमाई से खड़ी की गई है। ये विंध्या हॉस्पिटल है। इनके एक परिजन यहाँ पर भर्ती होते हैं और परिजन के भर्ती होने के बाद इन्हें पहले कुछ और बताया जाता है, लेकिन जब छुट्टी देने की बारी आती है तो इनसे ज़्यादा पैसे की कुछ डिमांड की जाती है, यानी इंश्योरेंस का कुछ मामला होता है। क्या है पूरा मामला, हम इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है? जी सर, हमारा पवन गौतम नाम है। कहाँ से आए हैं आप? मैं यहाँ से हूँ रीवा से, और गुड़ में जॉब करता हूँ सोलर प्लांट में। अच्छा। 750 मेगावाट है, एशिया का नंबर 1 प्लांट है। अच्छा। तो सर हमारी वाइफ का तबीयत ख़राब था, तो हमने जांच करवाया यहाँ पे गुंजन गौतम जी को दिखा के, तो हमको पता चला कि इनको पथरी है पित्त के थैली में। अच्छा जी, तो फिर हमने क्या किया कि इसको होल्ड किए थे कि ऑपरेशन हम बाद में करवाएंगे, लेकिन इनको दर्द ज़्यादा हुआ अचानक। तो हम टाई अप हॉस्पिटल, हमारा ये विंध्या है, कंपनी का टाई अप हॉस्पिटल है हमारे महिंद्रा का, तो हम यहाँ लेके विंध्या में आ गए हैं। और अपने टाई अप जो हमारा कार्ड है ICI, उसका क्या बोलते हैं, लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस का है, 360 डिग्री कैशलेस है, 0, मतलब हमको 1 रुपया नहीं देना है उस कार्ड में। तो हमने वहाँ पे बात किया टोल फ्री में कॉल करके, तो उन्होंने हमको बताया कि आपका 1 लाख का पॉलिसी है, इसके अंदर की जो दवाई होगी आपको 1 रुपया नहीं देना है, और जो आपने पहले दे रखे हैं उनका भी आपका बिल सेंक्शन हो जाएगा, आपका अमाउंट पूरा लौट आएगा 1 लाख तक का, जितना भी दवाई में खर्चा लगेगा। तो हमने सर यहाँ पे एडमिट करवा दिया उनको। अब जब एडमिट हम करवा दिए सर 26 जुलाई को लगभग 1 से 1:30 बजे के आसपास। अब इनका 26 का ही शाम को ऑपरेशन हो गया, और 27 तारीख को हमको बताया जा रहा है कि आपकी कंपनी से 15,000 ही आए हैं। अब हमको जब बताएगा कि 15,000 आए हैं, अब हमारे पास सर वो संडे था, मैं किधर बात भी नहीं कर पाया। बिल कितने का बना था? 40,000 का। तो 15,000 है, नहीं 25,000 मांग रहे हैं आपसे? हाँ, 25,000 हमसे चाहिए। तो 5,000 में एडवांस जमा किया हूँ। अच्छा, शुरू में अस्पताल क्या बोला था जब आप? शुरू में ये बोले थे कि आपका कार्ड है तो आपका कार्ड से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कौन बोला था? यहाँ पे एक संदीप सिंह सर हैं। क्या है वो यहाँ पे? वो इंश्योरेंस में है, मेडिक्लेम डिपार्टमेंट में है। अच्छा, तो आपके कार्ड चेक किया था उन्होंने? कार्ड हमने उनको दिखाया था सर। चेक किया था? वो चेक किया होगा, मैंने कार्ड उनको दिखाया। हाँ। जी। तो अभी आप वो क्या बोल रहे हैं? अभी अब ये बोल रहे हैं कि अब आपका 15,000 इंश्योरेंस से आया है, बाकी 25 आप दे के डिस्चार्ज करवाइए। तो आपने बोला होगा ना कि आप तो बोले थे। आपने बोला था, तो उन्होंने कहा, वो ये कह रहे हैं कि कंपनी का जब तक बिल पेमेंट क्या होता है कि जब पेशेंट को हम एडमिट करते हैं और फिर उसके बाद कार्ड को उसमें अप्रूवल, कार्ड का जो अप्रूवल हमने उसमें चेक किया, तो यहाँ से हमने बिल भेजा, तो वो आपकी कंपनी जो है, तो कंपनी उसमें सिर्फ 15,000 का ही अप्रूवल दे रही है, और 25,000 वो ये बोल रही है कि आप पब्लिक से लो, ऐसा करके बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये पहले पता हम लोग को नहीं होता, टाई अप जरूर है पर वो रिवोक करके रखे हुए हैं। तो अब इसमें कंपनी का फॉल्ट है कि बीमा कंपनी का फॉल्ट है कि हॉस्पिटल का फॉल्ट है, ये किसका फॉल्ट है ये आप पता कर सकते हैं, उनसे आप चर्चा करके पूछ सकते हैं। हमने अपनी प्रॉब्लम आपको बताई, अब आप एक बार भी वहीं काम करते हैं? नहीं, काम नहीं करते हैं, ये हमारे भाई हैं। अच्छा, तो आपने वहाँ बात की होगी ना? जी सर। तो क्या बोले कंपनी वाले? उन्होंने बोला है कि आप बीमा कंपनी जाने, तुम जानो और हॉस्पिटल जाने। तो बीमा कंपनी का कौन है यहाँ पे? यहाँ पे कोई नहीं है। कोई नहीं, गुड़ में कोई है? कोई नहीं है। लिबर्टी का कोई नहीं है। कस्टमर केयर का वो जो कस्टमर केयर में बात करते हैं, हर बार कोई नया नया आदमी बात करता है। हाँ, तो क्या बोलते हैं? वो उस टाइम यही बोल रहे थे कि आप 1 लाख की लिमिट है, आप भर्ती करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम उनसे बताए थे कि लगभग 40,000 के आसपास खर्चा आने को है, ऐसा बताए थे इन्होंने हमको पहले ही। अब उसके बाद से मैं बात कर रहा हूँ तो बोल रहे हैं मैं बात कर रहा हूँ, हमको अभी तक कोई क्लियर जानकारी नहीं मिली है। हॉस्पिटल में भी इन्होंने बोला था कि आपका जो भी है पैसा नहीं लगेगा, कैशलेस ही है। हमने बात किया था, जो यहाँ के मैनेजर हैं, जो यहाँ नीचे देखते हैं ये कैशलेस वाला डिपार्टमेंट है, वो ये बोले थे कि मतलब आपका पैसा नहीं लगेगा। हमने कार्ड उनको बाकायदा दिखाया था, लेकिन पेशेंट को एडमिट होने के बाद वो ये कह रहे हैं कि आपका 15,000 का ही अप्रूवल होता। हमने कहा ऐसा क्यों, मैंने आपको पहले भी दिखाया था। वो बोले कि यहाँ से भेजने के बाद वो अप्रूवल भेजते हैं, तो वो तुरंत मुझे मेल करके उन्होंने ऐसा बोला। तो वो बोले कि वो आपकी कंपनी जहाँ आप नौकरी करते हो और बीमा कंपनी वाले जाने, ऐसा करके वो मुझे बोल रहे हैं कि आपको पेमेंट देना पड़ेगा। मतलब शुरू में बोल दिया कि नहीं पैसा लगेगा, बोल रहे हैं कि बीमा कंपनी जाए। आप बोल रहे हैं कि बीमा कंपनी देगी, वो बोलते हैं कि मैं बाद में ही चेक करके ही हम बता पाते हैं। भाई पहले कैसे बता देते? हमने कहा कि आपको शुरू में बोलना चाहिए। मैं फिर सर जब यहाँ से कॉल भी कर रहा था लगातार,
तो हमको एडवाइस दी गई कि एक बार आप पुनीत द्विवेदी जी से बात करिए, वो यहाँ पे HSE इंचार्ज हैं, क्लस्टर लेवल के हैं। वो बोलते हैं यहीं गुड़ में सोलर प्लांट में है, वो गुड़ में है जी, क्लस्टर लेवल के इंचार्ज हैं। वो बोलते हैं कि आप जानो बीमा कंपनी जाने, हमसे कोई मतलब नहीं। अब वो हमारे कंपनी के हैं, तब फिर हमको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल पा रहा सर, बताइए अब हम लोग फंस गए यहाँ पे, अब हम कहाँ पाएँ। जी सर। तो पहली बार आपने इस बीमा का लाभ लिया है कि पहली बार हमारा 6-7 साल के करियर में हमने यहाँ जॉब कर रहे हैं, 2019 से हैं महिंद्रा में, ये पहली बार ऐसा हुआ है। कोई और आपका कलीग ऐसा इंश्योरेंस का लाभ लिया होगा? हाँ, तो उनको क्या बताए थे वो लोग? उनके वाले में पूरा 100% लिमिट यूज हुआ था। 1 लाख के ऊपर गया था तो 1 लाख यहाँ से कार्ड से गया था, और कुछ और हुआ था तो वो फिर कंपनी दी है, फिर उनको घर से फिर नहीं लगा है, कुछ क्रिटिकल केस था जी। तभी कंपनी मना कर रही है। अभी वो बोल रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं सर, सुबह से हम खड़े हैं, हम लोग बात कर रहे हैं। अब कब तक ऐसे खड़े रहेंगे, बात कर रहे हैं जी सर। बिल्कुल जायज़ है। और अभी हॉस्पिटल वाले क्या बोल रहे हैं, छुट्टी नहीं दे रहे हैं? हाँ, वो छुट्टी के लिए तो रेडी हैं, वो पेमेंट करवाइए, छुट्टी मिल जाएगी। पैसा पहले पेमेंट करो, फिर अपनी छुट्टी लो। अच्छा, जी। तो कुछ डरा धमका तो नहीं? नहीं नहीं, ये बोल रहे हैं कि 15,000 रुपये है, बाकी आप जो बाकी है आप व्यवस्था करिए, छुट्टी करिए। ये लोग सुबह से परेशान हैं। नहीं, लेकिन जिन्होंने आपको बोला था वो तो मुझे लगता है पहले चेक होता होगा ना कि इसमें कितना लिमिट जाएगी। जब ये भर्ती करने से पहले दिक्कत है। ये आए, कार्ड दिखाए, हमने ये दिखाई, बोले बोले कि 1 कि लाख दिखाए। रुपए तक की इसमें दवाई फ्री है, हाँ। आप भर्ती करिए। हाँ। तो ये फिर गए तो फिर भर्ती किए यहाँ, अब ये समस्या आ भाई गई। मेरा कहने का मतलब हॉस्पिटल वालों को ये जब मैंने कार्ड पहले दिखाया, उनको पहले ही बता देना चाहिए था कि इसमें 40,000 का नहीं होगा, 15,000 ही मिलेगा, आपको जेब से लगेंगे। फिर सरकार और वो भी ये नहीं जाती है। बताए। मैं उनसे जब बात किया तो वो ये कह रहे हैं कि कार्ड मैंने जब चेक करके भेजा तो अब वहाँ से 15,000 का ही अप्रूवल आ रहा है। तो मेरे पास अगर पैसा होता तो मैं बाहर कराता या सरकारी में करवाता, नहीं था पैसा तो। अब इनको अगर ये बता देते कि 15,000 ही है, नहीं तो अब झूठ बोल के इन्होंने फंसाया। 15,000 देने का वो हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। 40,000 का यहाँ से बिल गया है। तो आपके सीनियर होंगे ना यहाँ गुड़ में? जी सर, तो उन सबसे बात चार क्या बोलता है? ये 4 बोल रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं, बीमा कंपनी से बात कर रहे हैं, HO में बात कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं बता रहे हैं अभी हमको। वो बस वेट कर रहे हैं, हम लोग खड़े हैं, हो गया, अभी कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा सर क्लियर हमको। सोचिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं उतना सुबह से इंतज़ार है, और इंतज़ार इस बात का है कि इनकी पत्नी यहाँ पर भर्ती हैं, जिन्हें पथरी हुआ था, ऑपरेशन होता है। अब छुट्टी की जब तैयारी होती है तो छुट्टी नहीं मिल पा रही है। कारण सिर्फ एक है कि ये अस्पताल और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में पिस चुके हैं, यानी फंस चुके हैं। ना तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पैसा देने को राजी है, और ना अस्पताल छोड़ने को तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।